राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है और वीडियो वृद्धा, दिव्यांग और पेंशनधारियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, यानी कि पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। हम जानेंगे आज की वीडियो में कि क्यों नहीं आ रही है पेंशन और 25 जुलाई से किस किस की पेंशन होगी बंद। तो टॉपिक को शुरू से लेके और लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें और सारी जानकारी ले। राजस्थान में पेंशन नहीं आने के कई मुख्य कारण हो सकते हैं। मैं आपको मौजूदा कारणों की जानकारी सरल भाषा में बता देती हूँ। बजट और फंडिंग में देरी क्यों हो रही है? राज्य सरकार से केंद्र सरकार और राज्य के सामाजिक न्याय विभाग को पैसे जारी होने में देर हो जाती है, इसीलिए भी पेंशन आने में देरी हो जाती है। कभी कभी विधानसभा में बजट पास न होने या प्रशासनिक कारणों से भी किस्त अटक जाती है, यानी कि समय पर पेंशन का जो बजट है वो नहीं आ पाता है। लाभार्थियों का सत्यापन के बारे में या वेरिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। पेंशनधारियों का नया ई-केवाईसी या भौतिक सत्यापन कई जिलों में चल रहा है। अगर आपने समय पर ई-केवाईसी या फॉर्म जमा नहीं किया है तो पेंशन रुक भी सकती है, यानी कि बजट न आने के कारण से भी पेंशन रुक सकती है और आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी यानी कि सत्यापन ई-केवाईसी ना होने पर या फॉर्म जमा न होने पर भी आपकी पेंशन रुक सकती है। बैंक खातों की समस्याएं जान लेते हैं। बैंक खाता बंद होने, आईएफएससी कोड का बदलना, खाते में आधार लिंक न होना, ये भी बड़ी वजह होती है पेंशन अटकने की। कई बार डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है वो भी फेल हो जाता है, उससे भी पेंशन की किस्त अटक सकती है। तकनीकी या प्रशासनिक देरी, नया शासनादेश, नई पॉलिसी या चुनाव आचार संहिता लगने पर भी किस्त रुक जाती है। कुछ जिलों में जांच अभियान यानी कि जैसे फर्जी पेंशन को हटाना चल रहा है, यानी कि जांच अभियान चल रही है, उससे भी अभी पेंशन में देरी हो रही है। अपना ई-केवाईसी, बैंक खाता, आधार लिंक चेक करें। अपनी ग्राम पंचायत या नगर पालिका में सामाजिक सुरक्षा शाखा में जाकर स्टेटस पूछे। राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर या जन आधार कार्ड से ऑनलाइन स्टेटस देखें। जिला सामाजिक न्याय विभाग या लोक सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करें कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है। किस पेंशन योजना यानी कि वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग आदि की बात कर रहे हैं, यानी कि कौन सी पेंशन की हम बात कर रहे हैं, किस जिले से है, तो मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट और समाधान निकाल कर बता सकती हूँ। चाहे तो आप अपना जन आधार नंबर या एसएसओ आईडी स्टेटस देखना चाहते हैं तो वो आपको कमेंट्स करके बताना होगा, तो मैं आपकी पेंशन की स्टेटस देख के बता सकती हूँ। राजस्थान में दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन अटकी रहने के मुख्य कारण इन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तो निम्नलिखित प्रमुख कारण है, हम जान लेते हैं। सत्यापन की देरी के कारण भी वार्षिक भौतिक बायोमेट्रिक सत्यापन सही समय पर न होने पर पेंशन अपने आप ही यानी कि स्वतः ही बंद हो जाती है। उदाहरण, जयपुर जिले में मार्च 2025 तक लगभग 1.18 लाख लाभार्थी सत्यापन से वंचित रह गए, जिसके कारण भुगतान भी रोक दिया गया है। ये जयपुर जिले की बात हो रही है। ब्यूरोक्रेटिक और तकनीकी खामियां, गलत ई-केवाईसी जैसे मृत घोषित कर दिया जाना, दिव्यांगता मार्गदर्शक प्रमाण पत्र में त्रुटि, इससे 13.5 लाख लोग भी प्रभावित हुए हैं। ब्यूरोक्रेटिक में भी तकनीकी खामियां, गलत केवाईसी और मृत घोषित होने के कारण भी 13.5 लाख लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, जिनकी पेंशन अटकी पड़ी है अभी। सिस्टम या बैंकिंग या तकनीकी दिक्कतें भी, जैसे बैंक खाते की समस्या, आधार लिंक न होना भी रुकी पेंशन की बड़ी वजह है। कागजातों की नई शर्तें, सरकार ने कुछ दस्तावेज जैसे पीएचएच, राशन कार्ड, बिजली बिल आदि अनिवार्य कर दिए गए हैं, यानी कि पेंशन के साथ साथ बिजली बिल और राशन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस बदलाव से कई गरीब, विधवा, दिव्यांग लोगों की पेंशन भी रुक चुकी है। फर्जी पेंशनधारियों की पहचान अभियान, हाल ही में सैकड़ों 5 लाख से अधिक फर्जी पेंशनधारी पाए गए हैं, उनकी पहचान हुई है, जिनमें मृतक, पुनर्विवाहित और विधवा नागरिक भी शामिल हुए हैं। इन जांचों के कारण भी कई सत्यापन प्रक्रिया के शेड्यूल प्रभावित हुए हैं, जिनका 6 माह का लाइफ सर्टिफिकेट लिंक अप नहीं हुआ। 1 जुलाई 2025 से लागू हुए जो नियम थे वो हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तभी आपको पेंशन मिलेगी, यानी कि हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र है वो देना अनिवार्य हो चुका है। अगर ये प्रमाण पत्र समय पर नहीं जमा हुआ तो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन संबंधित डीबीटी खारिज हो सकता है, राशि भी ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि पेंशन भी ब्लॉक हो जाएगी। आधार बैंक लिंक और बैंक डीबीटी में भी अपूर्णताएं, बैंक खाते में लिंक आधार न होने की वजह से एनपीसीआई डीबीटी में कोई समस्या होने पर भी भुगतान ऑटोमेटिक रूप से रुक जाता है। यह 1 जुलाई से प्रभाव में है। यदि 25 जुलाई तक समस्या ठीक नहीं रही तो पेंशन जमा नहीं होगी, यानी कि पेंशन रुक जाएगी। राजस्थान में 25 जुलाई से जिनके पेंशन बंद हो सकती है उनके मुख्य वर्ग क्या क्या है, तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं कि 25 जुलाई से किस किस की पेंशन रुकने वाली है। जो लोग वार्षिक फिजिकल सत्यापन नहीं करवाए, सरकार ने वार्षिक भौतिक फिजिकल सत्यापन की अंतिम तिथि 25 जुलाई तय कर दी है। करीब 6 लाख पेंशनधारियों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया, इसलिए उनकी पेंशन 25 जुलाई के बाद में रुक जाएगी। सत्यापन न करवाने से 25 जुलाई से प्रभाव शुरू हो सकता है। संक्षेप में हम टिप्पणी कर लेते हैं। वार्षिक सत्यापन में देरी सबसे बड़ी वजह है, यानी कि साल में एक बार सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है। हम एक बार भी सत्यापन नहीं करवाते, सबसे बड़ी वजह यही होती है पेंशन रुकने की।
दस्तावेजों की नई शर्तें और तकनीकी ब्यूरोक्रेटिक की त्रुटियां रुकावट ला सकती है। फर्जीदारियों की जांच में प्रक्रिया धीमी कर रही है। अब क्या कर सकते हैं और हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? क्या आपने अपना वार्षिक सत्यापन अभी तक करवाया है, हाँ या नहीं? सब कमेंट्स करके बताएंगे कौन सी दस्तावेज आपके पूरी मांगे हैं और कौन सी बाकी है, यानी कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जो अभी तक आपने नहीं दिए हैं और कौन कौन से दे दिए हैं। क्या आपका बैंक खाता सही स्थिति में है और आधार लिंक है, यानी कि बैंक खाते से आधार लिंक होना बहुत जरूरी है। राज एसएसपी ऐप, फेस आरडी ऐप खोले, पीपीओ पर नंबर डाले, फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट प्रक्रिया पूरी करें, बैंक शाखा जाए, आधार लिंक करवाए, डीबीटी स्टेटस चेक करवाए चालू है या बंद है। एसएसओ जन आधार कार्ड पर लॉगिन करके पेंशन स्टेटस देखे, रुकावट का कारण वहां दिखेगा कि पेंशन क्यों अटकी पड़ी है। अगर समस्या बनी रहे तो ग्राम पंचायत पर जाए, ई मित्र या बीडीओ ऑफिस में जाकर भी कंफर्म कर सकते हैं कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही है तो ई मित्र केंद्र मोबाइल RAJSSB फेस आरडी ऐप या कुंवारी पंचायत कार्यालय में जाएं और पूरी जानकारी ले। ग्राम पंचायत बीडीओ एसडीएम कार्यालय में जाकर भी आप अपनी पुनर्व्यवस्था करवा सकते हैं। भजनलाल शर्मा ने सरकार ने 25 जुलाई से 2025 विशेष रूप से पेंशन जुड़े हुए कोई नियम लागू करने की घोषणा की है, अभी तक नहीं की तो लेकिन समय महत्वपूर्ण परिवर्तन नीतियां काम कर रही है, उनके बारे में स्पष्ट जानकारी देना चाहूंगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में वृद्धि, वित्त दिया कुमारी ने 19 फरवरी 2025 में ई बजट की घोषणा कर दी थी, जिससे वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को 1250 रुपए की घोषणा हो गई थी पर माह की। उम्र के आधार से अतिरिक्त भत्ता 70 वर्ष की आयु में पूरी करने पर भी 5% अतिरिक्त भत्ता शामिल रहेगा। 75 वर्ष के बाद में अधिक वृद्ध भत्ता संरचना की भी नियमावली में रहना पड़ेगा। लाइफ सर्टिफिकेट में सब मिशन में सरलता से अब ई पेंशन में पोर्टल एसएसओ पर लॉगिन करने पर ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। नियम हाल ही में IFPMS पोर्टल की नवीनतम श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। सेवानिवृत्त जो सरकारी कर्मचारी है, पेंशनधारी है, उनके लिए बताया गया है कि सर्विस जो जरूरतमंद मामलों में न्यूनतम सेवा की अवधि थी जो 28 से घटाकर 25 वर्ष कर दी गई है, ये हाल ही में घोषणा हुई है। 75 वर्ष तक अतिरिक्त भत्ता, पारिवारिक पेंशन, आय वरीयता राशियों में संशोधन होगा। आपका स्टेटस चेक करने के लिए आपकी पेंशन वर्तमान में कितनी है, यानी कि 1250 है या कितनी है, आपकी उम्र आधारित अतिरिक्त भत्ता 5% लागू है या नहीं है, क्या आपका लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक जमा हो चुका है। यदि सब कुछ सामान्य दिख रहा है तो लेकिन फिर भी राशि खाते में नहीं आ रही है तो इसकी शिकायत आप स्थानीय ई मित्र केंद्र, जन आधार बैंक शाखा या बीडीओ कार्यालय में जाकर करवा सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो से साथियों निष्कर्ष निकलता है कि 25 जुलाई से लागू नहीं हुआ, लेकिन अब पहले आए नियम जैसे पेंशन राशि, वर्दी, ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा और उम्र आधारित भत्ते अब भी प्रभावी है। यदि आपकी पेंशन में कोई विसंगति है तो एसएसओ पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करें, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें या संबंधित अधिकारियों से पूरी संपर्क करें या पूरी जानकारी ले। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यानी कि जो भी पेंशनधारी हैं उनको लाभ मिल सके। और आज का टॉपिक बहुत ही खास था, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर रोज शाम 6 बजे यहाँ पर पेंशन, राजस्थान पेंशन को लेकर नई नई अपडेट आती रहती है। जय हिंद।